Hey, welcome back to another episode। आज हम नवरात्रि चल रहे हैं। सो आज लास्ट नवरात्रि है, 8th और 9th दोनों साथ ही में। तो अभी चामुंडा टेम्पल जा रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं। Welcome to the Chamunda temple in the valley of Dhaladar। and इसका significance, जो ये मैं बेल रिंग कर रहा हूँ, उसका significance ये है कि this produces an om sound, a spiritual awakening and a reset for the mind। Stay tuned, मैं चामुंडा टेम्पल की स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ पे हवन किया जा रहा है और हवन के बाद जो आरती होती है वो नीचे लेके जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड लाइंस लगी हैं। चामुंडा टेम्पल की स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि जो गॉडेस काली थी, शी फॉट अ फियर्स बैटल यहाँ पे, और दो पावरफुल डीमंस थे, चंदा एंड मुंडा। उन दोनों को मारने के बाद, आफ्टर कटिंग देम इनटू पीसेस, वो जो पीसेस गिरे वो इस जगह पे गिरे, एंड देन गॉडेस दुर्गा बिस्टोर्ड द टाइटल चामुंडा, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। वैसे तो अब पूरा चामुंडा टेम्पल जो है वो रीमॉडल कर दिया गया है, बट दिस इज द केव ऑफ लॉर्ड शिवा। इसी वजह से मतलब ये मंदिर के पीछे की तरफ को आता है एज लाइक शिवा इन शक्ति, द गॉडेस। तो इसको इसी वजह से चामुंडा टेम्पल को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम कहते हैं। बट मुझे थोड़ा ना यहाँ पे पर्सनली ये है कि जो ओल्ड वाला स्ट्रक्चर था ना वो बेटर था। दैट इज एक्चुअली द ultimate reality of life, and one shouldn't fear of what life has in store for you। So हम बेसिकली आपने देख ही लिया चामुंडा टेम्पल गए थे, बिकॉज टुडे वाज अष्टमी एंड नवमी दोनों साथ ही में हैं और सुबह तक ही रहेगी नवमी। तो ये चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। मोमसी को जाना ज़रूरी था, शी वाज लाइक कि मुझे जाना ही जाना है। पहले भी प्लान बना था मामा और नाना के साथ, तो ना उसमें क्या हुआ था कि नानू सॉर्ट ऑफ गॉट अ लिटिल अनवेल, तो वो कैंसिल हो गया। सो कमिंग डाउन, मम्मा ने आज बोला, वैसे मैं मतलब ऐसा नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, यज्ञोपवीत हो चुका है, बट मैंने आपको पहले भी इन जनरल बताया है कि माई रिलेशनशिप विद गॉड इज अ बिट डिफरेंट। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करता हूँ टेम्पल्स में जाना, बट मैं फिर ऐसे चला गया कि मॉम डैड को ले जाता हूँ उस भावना से। हाँ, ये है कि मैं फॉलो कर लेता हूँ, और स्पेशली जब मैं घर में हूँ और मेरे पेरेंट्स कर रहे होते हैं तब तो मैं कर लेता हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम आई फॉलो इट। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं पहले इसीलिए यहाँ पे भी बता रहा हूँ। और सभी को अपनी अपनी हक होना चाहिए अपने रिलीजन को अपने तरीके से फॉलो करने का। पहली बात तो मेरा इसमें मानना ही कुछ अलग है कि जो हम प्रोपोगेट करते हैं रिलीजियस बिलीव्स को, वो टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज चाइना की तरह हो जाना चाहिए। एवरीवन शुड प्रैक्टिस देयर फेथ, देयर रिलीजन, बट विद इन देयर कन्फाइंड स्पेसेस, एज इन नॉट इवन मच ऑफ द टेम्पल्स, और मे बी ये कंट्रोवर्शियल एक चीज एक तरीके की हो, अपने में रखना चाहिए। क्योंकि रिलीजन जो है वो, मैं बैठ के बताता हूँ, वैसे तो रिलीजन जो है वो बेसिकली इज समथिंग दैट इज फॉर योर सेक। मतलब आपका बिलीफ है गॉड पे, या आप किसी एक सुपर पावर पे मानते हो, इस वजह से आप रिलीजियसली इंक्लाइंड हो। बीइंग स्पिरिचुअल and being religious is very different। I am a spiritual person, I am not very religious, to be very honest। spiritual और religious के दो different meanings कैसे हो सकते हैं? Religious is more towards conservatism, you are more hardcore, you are probably more conservative, वो liberal नहीं feeling होती है उसमें। even though my perspective towards other things are a bit conservative, but when it comes to my faith and religion and spiritualism, I basically belong, or I believe
in one thing, and that is to be with one own self, number one. Number two, देखो मैं मिरर की तरह हूँ, कोई दूसरे रिलीजन वाला मेरे रिलीजन के बारे में गलत बोलेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने रिलीजन के लिए, और उसमें ये नहीं है कि वो मेरा एक डबल स्टैंडर्ड शो करता है। मैं कुछ गलत नहीं बोलता हूँ अपने रिलीजन के बारे में। माई रिलेशनशिप विद माई रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस सेक्ट में बी, इफ आई से सो, तो वो मेरा बिलीफ जो है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट से ज़्यादा कि एक अपने हिसाब का बना हुआ है। और वो क्यों बना है, क्योंकि अभी से नहीं है, वो मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से, प्रेजेंट से, जैसे मैं शेप हुआ हूँ, जिस तरीके से मुझे शेप किया है रिलीजन ने, तो मैं उस तरीके से अपना स्टांस रखता हूँ। और मेरा रिलेशनशिप है यार, आई डोंट प्रेफर गोइंग मच टू द टेम्पल्स and I don't show much of that religious inclinity, if that is a word then. Basically यही था आज। बहुत टाइम से मैं बहुत चीज़ें वैसे डिस्कस भी करना चाह रहा था, जैसे कि द वॉर सिचुएशन। मतलब आई ऑलमोस्ट टेकन ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। मैं कोई भी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आजकल आई डोंट रियली फील माई सेल्फ मच, तो उस वजह से मे बी। पर जो भी है, आज ऑन एंड ऑल जल्दी से जाके दर्शन हो गए। इवन दो वीडियो में देखा होगा कि हम वहाँ पे वेट करना पड़ा था, बट देन लाइक वी आर लोकल्स। एंड एट द सेम टाइम मेरे दादू जब थे, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम आर्मी, देन ही वर्कड देयर इन द ट्रस्ट, तो थोड़ा सा वो है, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी हो गया। बस बाकी जो है वो हम घर पहुँच गए हैं, और अब घर पे अपना बढ़िया चिल करेंगे।